मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा बहाल होने के बाद पीर को चंदनवाड़ी का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ सान्हे के बाद यात्रा के दोबारा आगाज को लेकर मुतल्लिकीन से तबादले ख्याल किया और यात्रा के अहसन इनकाद के लिए मनसूबाबंदी से काम करने की हिदायत दी। एलजी ने लंगरों का भी जायजा लिया। DRDO अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए उन्होंने कई यात्रियों से भी मुलाकात की। तिब्बी खिदमत और जख्मी यात्रियों की खबर पुरसी के हवाले से उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक और दीगर मुतल्लिकीन से जरूरी जानकारी हासिल की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि अमरनाथ सान्हे में अभी तक 17 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमे सेहत के एहलकारों ने भी नुमाया रोल अदा किया। डॉक्टर मुश्ताक ने न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ खास बात की। उन्होंने मुक़द्दस गुफा का दौरा किया और तिब्बी खिदमत और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। खबर आई तो उसी टाइम आपने देखा भी होगा, मैंने हर एक CMOs को ऑर्डर निकाला कि जो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ साउथ के साइड से हमारा कुलगाम है, पुलवामा है, डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ है, वहाँ से हमने एम्बुलेंसेज भी रेडी रखी, मटेरियल भी रेडी रखा, मैन पावर भी रेडी रखा। तो उनको कहा साउथ तो यहाँ पहलगाम साइड से जाएंगे और जो नॉर्थ साइड से हमारा बारामूला है, हमारा बांडीपोरा है, हमारा कुपवारा है, वहाँ से भी हमने एडिशनल एम्बुलेंसें लाई, एडिशनल दवाई लाई, एडिशनल लोग लाए। हमने कहा कि ये पता नहीं था सानिया है तो क्या होगा, तो हम लोग रात से ही रेडी रहे। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही LG साहब की डायरेक्शन मिली, इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ। और पहले हमने जो क्रिटिकली इल थे तो हमने उनको सिक्किम्स में शिफ्ट किया, और जो बाकी जो 38 जिनका कम था इंजरी तो उनको हमने बालतल बेस हॉस्पिटल में, हालांकि वहाँ भी हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद थे, उनको वहाँ ट्रीट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी आपको मैं देना चाहता हूँ, जो भी इंजर्ड थे वो सारे सेफ है, स्टेबल है। इवन सिक्किम्स में भी मेरी डायरेक्टर सिक्किम्स से बात हो गई, वो स्टेबल है और 1-2 दिन में उनको छुट्टी भी मिलेगी। बालतल साइड से भी जो भी हमारे 38 के 38 पूरे स्टेबल है। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो है तालमेल रहा, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे। तो डेथ्स के हवाले से जानना चाहेंगे कितना टोल पहुंचा है? आप वो जो हमने जो पहला इनिशियली 16 थे उसमें और एक इजाफा हो गया, 17 तक हो गई। अगर देखा जाए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक ने मिल के ये काम किया। आर्मी हमारे साथ थी, CRPF, IG और मैं एक ही साथ होली केव तक गए। तो हमने ये मिल के, जो ही हमें LG साहब के डायरेक्शन उसी टाइम आए थे, मिल के ये काम किया और उसका नतीजा ये हो रहा है जो भी इंजर्ड थे उनमें किसी की डेथ नहीं हुई। तो ऑलरेडी एक्सरसाइज की थी आपने, और जिस तरह से DRDO हॉस्पिटल कायम किया गया था, तो उस हवाले से जानना चाहिए कितनी सहूलियात? देखिए लास्ट टाइम अगर हमारा देखा जाए, इससे पहले 108 बेड्स होते थे और इस साल LG साहब के डायरेक्शन 316 बेड्स पूरा होली केव तक हमने डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे पंचतरनी में बेस हॉस्पिटल, जैसे हमारा शीशनाग में बेस हॉस्पिटल 25 बेडेड बोथ साइड्स, होली केव, अपर होली केव, लोअर होली केव, और वहाँ भी हमने बेड्स रखे थे। कल जब मैं गया आफ्टर ये सानिया भी हुआ, वहाँ दवाई भी थी, ऑक्सीजन भी था और मेरे लोग भी मौजूद थे। तो कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। आज देखिए कि सुबह शायद यहाँ से उन्होंने जो लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस अगेन। तो लास्ट में जानना चाहेंगे डूज और डोंट्स क्या होंगे यात्री के लिए? तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी जो दिया है कि गर्म कपड़े साने के बाद जो है वार्निंग भी जारी कर दी। नहीं, ये है कि आहिस्ता चले, और अगर किसी को लगे सांस फूलने की तकलीफ लगे तो वो रुक के वो अपना रेस्ट ले ले। रेस्ट के बाद भी अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो नज़दीक जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ जाके अपना चेकअप कराए। और मेरी गुजारिश ये रहेगी, वहाँ मौसम बदलते रहते हैं, गर्म कपड़े साथ ले ले कि अपने आप को वार्म रखने का वो इंतज़ाम साथ होना चाहिए। खुशाइन बात यह है कि जो यात्री ज़ख्मी थे उनको स्टेबल बताया डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने, और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ हालात है उसको काबू में किया गया है, और डूज और डोंट्स जिस तरह से मुरतब किए गए हैं खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, तो उनको यात्रियों से तलकीन की गई कि वो लेटर एंड सुपरिट फॉलो किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए नूनन बेस के पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर आज एयर कमोडोर पंकज मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अमरनाथ हादसे के बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पंकज मित्तल ने कहा कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आर्मी, CRPF, पुलिस और मकामी लोग शामिल रहे, वो काबिल सताइश था। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारियां भी पेश आई, मगर जवानों ने मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। उनका कहना था कि 1 या 2 दिन के अंदर ऑपरेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। You would understand
that the valley being very narrow, airspace being limited, and we had enough people operating in that area, be it the Air Force helicopters, be it Army aviation, or the civil operators. These people ensured that aerospace safety and safety of equipment and personnel was ensured, be it the civil administration, the divisional commander at Kashmir, the camp commanders up there, the officers and men of 15 Corps, the border security force people, or the Jammu and Kashmir police. I think all of us work together in a controlled and coordinated manner towards the same goal of ensuring that the task is completed satisfactorily. I think a major effort has already gone through, and they have, I think, already cleared opening the Yatra again. We think maybe in a day or two we will be able to clear the area for anything else. मौसम का काफ़ी ज़्यादा दबाव था, बिकॉज आप देखेंगे कि वैली काफ़ी नैरो थी, क्लाउडिंग बहुत थी, और बिकॉज ऑफ क्लाउडिंग एंड वैली चॉपर्स को एंटर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. तो हमारे सम मिनिमम क्राइटेरियाज हैं कि अगर आपको वो नहीं दिखता है आप नहीं जा. चानम से पाजलपुरा तक की सड़क को चंद हफ्तों में ठीक न करने पर एहतजाज और भूख हड़ताल की धमकी दी गई है. बीडीसी कुंडी बेल्ट रफियाबाद की क़यादत में बारामूला हंदवाड़ा हाईवे के बंद करके धरना देने की धमकी दी गई है. इस ब्लॉक के तमाम PRIs का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तरक्की के मामले में गैर संजीदा है. लोगों के सामने उन्हें जवाबदेह बनना पड़ता है. मुतल्लिक़ा महकमे की गफलत के बाइस इलाके में 30 से ज़्यादा दही मकामात को मिलाने वाली सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है. साल 2017 में सड़क को चौड़ा करने और ब्लैक टॉपिंग के कामों की शुरुआत की गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर R&B ने मरम्मत के काम रोक दिए. रोड जो फ्राम रावूचा से पाजलपुरा ऑनवर्ड्स मोंटदजी तक जाता है, और 2010 में उसकी अप्रूवल हुई थी अंडर CRF स्कीम के तहत. बदकिस्मती की वजह से 2015, 16 और 17 में इसका काम शुरू हुआ. 6ठा साल चल रहा है, अभी भी 2 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुई है. LG साहब से अपील करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारे चन्नम से पाजलपुरा तक रोड को काम नहीं लगा तो हम सब सरपंच वतरगांव में बैठ के नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम तंग आ गए हैं. अब कागजी घोड़े दौड़ दौड़ के, मुझे नहीं समझ आता है उनके वो बंद दरवाजे कब खुलेंगे. वो लोग से होते हैं सरपंच, हम क्या कर सकते हैं सरपंच, हमने तो 1000 बार उनके दरवाजे खटकाए. अरे बच्चे उसको MA BEd करके किसी नाले से बाजी निकालते थे, पत्थर निकालते थे, अपना रोजगार निकालते थे. मगर हमारी सरकार ने, हमारे अफसरों ने, BDO ग्रेड अफसरों ने उनके गले काट दिए. मैं बोलता हूं अगर ये सरकार मसलन इनको नौकरी नहीं दे सकती है, मगर इनका रोजगार तो दे. अगर किसी नाले से ये पत्थरबाजी निकालते थे या बोल्डर निकालते थे, जिनको हमारा जो MSc जो बच्चा करता है, जिसने BEd भी किया है, वो भी दिन को 1000-500 रुपया कमाकर शाम को अपने घर में चिराग अपने जलाता था, अपने बच्चों को खाना खिलाता था. इन अफसरों की वजह से आज हमारी माँ बहन कोई बीमार होती है, कोई हमारी कोई बहू या बेटी कोई डिलीवरी को ले जाते हैं, उसकी रास्ते में डिलीवरी हो जाती है. जिला पुलवामा के नेवा इलाके में महकमे बिजली की जानिब से बिजली फीस में इजाफा करने से सार्फिन में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है. नेवा के मीटर और बगैर मीटर वाले इलाकों में बिजली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है. महकमे बिजली की जानिब से इलाके के सार्फिन की बिजली बिलों में भारी इजाफा किया गया है. शेख मोहल्ला नेवा में नया बिजली ट्रांसफार्मर कई माह कबल नस्ब किया गया, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया. बिजली तो वैसे होती नहीं है प्रॉपरली, जो शेड्यूल होता है वो आता नहीं है, लेकिन आए दिन इन्होंने एक मकसद यहाँ लोगों को परेशान करने का ये बनाया है कि एक महीने एक बिल भेजते हैं, दूसरे महीने उसमें काफ़ी इजाफा करके वो भेजते हैं और लोगों को परेशान करते हैं. मुझे लगता है कि ये हुकूमत को नाकाम करने के लिए साजिश है. इसमें देखना चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि गरीब लोग इस वक्त ऑलरेडी पीस चुके हैं. ये खास्तगी बिजली को यह डिपार्टमेंट वन बस अत मुतलिक कह बिजली फीस गोस कम गन या गोस अगर ये वनान हसा खाड़ो खाड़न तो गो पोजे, मगर यप किन तिथे पे ये आज ब्रो 7 वरी तिथे पे पकान वनकस बिजली पोल तार से तमें. पांपोर के फशखोरी झील में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई हैं. मकामी लोगों का कहना है कि कई रोज से
मछलियों के मर जाने का सिलसिला जारी है। इलाके में बदबू फैल गई है। उन्होंने बताया कि वेटलैंड में कई इलाके के लोग बाथरूम्स का वेस्टेज डालते हैं। इससे झील में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कुछ लोगों ने वेटलैंड पर नाजायज कब्जा किया है। उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ से मुदाखलत की अपील की है। रेंज ऑफिसर साजिद फारूक ने वेटलैंड का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। बागंदर साइड से लेके बराबर तुलबा के एंड तक अप टू पोशबोनी तक इसकी जो सर हर किसी घर का जो आउटलेट है वो इसी में उतरता है। तो उसकी तरफ भी हमने कंसर्न अथॉरिटी से मतलब बहुत बार हमने उनको रुजू किया था कि मतलब इसको एक मतलब ड्रेन बना दीजिए अलग। इसकी इंकरेजमेंट जो हो गई है उसकी तरफ भी अगर कंसर्न अथॉरिटीज़ मतलब थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये सब आज हमें देखने को नहीं होता। पैरामीटर्स पे एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, ताकि हम मिटिगेटिव मेजर्स जो हैं अकॉर्डिंगली इसमें सजेस्ट करें। पहले भी हमने नोटिसेस इशूज़ किए हैं ताकि डायरेक्ट जो है आपका इसमें सीवर ना जाए, और हमारा जो वक्तन फ़वक्तन हम अपना क्लीनलीनेस ड्राइव भी करते रहते हैं। जो ज़्यादा बारिश हुई है इसमें से जो बैक थ्रस्ट आया था बाकी इलाकों से, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच जितना भी पानी है वो इसमें आया था, हो सकता है इसमें से जो TDS की क्वांटिटी है तो वो शायद क्या कहते हैं। शोपियां में खातून IPS अफसर स्कूली तालिबात के लिए आइडियल बन चुकी हैं। बच्चों को IPS बनने की उनसे तरकीब मिल रही है। शोपियां की SP बिहार के एक छोटे से शहर से आई हैं। शोपियां में लड़कियां उनको देखकर UPSC में इम्तिहान की तैयारी करना चाहती हैं। तनुश्री स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं गंवाती हैं। कई तरह के प्रोग्रामों में शामिल होती हैं। शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं क्लास की तालिबा हानिया शबीर इन लड़कियों में शामिल थी जो पहली बार तनुश्री से मिली और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मिस तनुश्री को अपना आइडल बना लिया। I am so inspired by her. She gave me a lot of tips about how can I crack the civil service examination. She's a civil service aspirant and she has cracked it and she's an IPS officer. She gave me a lot of tips. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कश्मीर की यूथ के बारे में बात करें तो उनमें एक जज्बा भरा हुआ है that NEET and JEE is everything. Becoming an engineer, becoming a doctor is everything. But उससे भी आगे बहुत सारे fields है, बहुत सारा scope है. You have to only do the hard work and go through it. जब आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे and you will get your stream by yourself and you will reach your goal इंशाल्लाह। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक गई थी तो और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि आई कैन डू इट। फिर और ज़्यादा पढ़ाई की थी। मेरी लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप जो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बी इट डॉक्टर, इंजीनियर और फाइनेंस या फिर पुलिस सर्विस या IAS सर्विस, आप जो करना चाहती हैं आई एम श्योर आप अचीव कर सकती हैं। तो आप बस मोटिवेशन के साथ उसमें लगे रहें और किसी को भी अपने आप को नीचे समझने ना दें। एंड फैमिली को मेरी मैसेज ये है कि सबको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे कुछ अचीव करें, कुछ बन जाएं, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आता है तब थोड़ा कंजूस हो जाते हैं। तो नहीं, अभी जब आपके बच्चे इस लेवल पे हो कि वो उनको पढ़ाई करनी हो, उनको कुछ अचीव करना है, तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आषाढ़ 12 के मौके पर आज दुर्गानगर जम्मू में माता सिद्धि लक्ष्मी के स्थापन में एक यज्ञ रचाया गया। इस यज्ञ में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत करके खसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने इस मौके पर आलमी अमन और भाईचारे के लिए खसूसी दुआएं मांगी। सिद्ध लक्ष्मी तीर्थ राज ट्रस्ट लोक भवन कश्मीर के जेर एहतमाम मुनक्किदा इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद भी बांटा गया। श्रद्धालुओं का कहना था कि वो हर साल माता का ये दिन मनाते हैं। जो ये सदियों से परंपरा रही है, ये हम कश्मीर में मनाते थे लक भवन लारकीपुरा में, जो हमारा वहाँ पर जो तीर्थ स्थान है उसी का हमने रिप्लिका बनाया हुआ यहाँ पर अपना दुर्गानगर में। हम ये जगत कल्याण के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, मंगलमय हो सारे संसार में और पर्टिकुलरली हमारे जो भारतवर्ष में एक सुख शांति हो, एक पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जगत कल्याण के लिए हम लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सदियों से मनाया जा रहा है हमारे लुकभवन में, तो उस प्रथा को न टूटते हुए हमने यहाँ भी उसके लिए आज यहाँ हवन किया है
और जिसमें बहुत सारे लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपना मतलब पार्टिसिपेशन की है, उनके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान गोपीनाथ जी के 124वें प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू के भगवान गोपीनाथ आश्रम में एक खास तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने आश्रम में हाजिरी दी और ख़ुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। आदमी अमन और इंसानियत की बका के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के एक खास प्रोग्राम में भी शिरकत की। तकरीब के मौके पर अक़ीदतमंदों में प्रसाद भी बांटा गया। यहाँ इनके जन्मदिन पर हम स्टार्ट से 68 से साधु भंडार करते हैं, क्योंकि साधुओं के साथ इनकी बहुत संगत थी। वो उनको खाली जाने नहीं देते थे, उनको दक्षिणा देते थे। वो परंपरा हम चला रहे हैं, कश्मीर से ही चल रहा है। पुंछ में जिला इंतजामिया की तरफ से श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा को लेकर एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। दशनामी अखाड़ा मंदिर इंतजामिया कमेटी, सनातन धर्म सभा के साथ साथ सभी मजाहिब की तंजीमों और जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर मीटिंग का एहतमाम किया गया। यात्रियों के लिए पुंछ में रात के क़याम का बंदोबस्त कराने के साथ साथ दशनामी अखाड़े में उन्हें रात का खाना देने और पुंछ में यात्रियों के पहुंचने पर उनका इस्तकबाल करने वगैरह उमूर पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। एडीसी बशारत हुसैन और एएसपी एम अहमद की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। सब डिवीजन रामसू के इलाके सरवधार में माता चामुंडा की सालाना शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तहसील हेडक्वार्टर अगडाल से निकली झांकी को जिला तरक्याती काउंसलर अकड़ाल समेत मौजूद शहरियों ने रवाना किया। वाज़ेह रहे कि इलाके पागलपरिस्तान में आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए हर साल मुस्लिम बरादरी की जानिब से भी इस शोभा यात्रा में शिरकत की जाती है। माता चामुंडा की यात्रा को लेकर पूरे इलाके में जोश जज्बा पाया जाता है। पूरे जम्मू कश्मीर से श्रद्धालु सर्वाधार पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी देने आते हैं। रामबन में फौज ने ईद के पुरमसरत मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के मकसद से ये इक़दामात किए गए। मजहबी रवादारी की मकामी रिवायात को जिंदा रखने के लिए ये पैगाम दिया गया। कौमी एकता मीट के तहत इस बैन मजहबी जलसे का एहतमाम किया गया था। करगिल में दिल के आर्ज़ों और अमराज के तशख़ीस और इलाज के लिए 3 रोज़ा कैंप का एहतमाम किया गया था। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ने NGO ड्रीम फॉर अ चेंज के फ़ाल इश्तराक से ये नज़्म कराया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल और करगिल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उनको भरपूर ताउन फराहम किया। कुर्बाथांग के 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खुसूसी कैंप लगाया गया था। 350 मरीजों का मुआयना भी किया गया था। 25 मरीजों को बड़े तिबी इदारों में इलाज करवाने का मशवरा दिया गया। का एक मकसद ये भी है कि हम अपने डोर स्टेप पे कार्डियक फैसिलिटीज़ और जो हमारे देश के जो स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट जो है, उनको हमारे कारगिल के अंदर ला के लोगों तक जो है एक आला किस्म का जो है ट्रीटमेंट देने का। तो साथ ही साथ में जो है जब डॉक्टर से डिस्कस की गई तो पिछले कैंप में उन्होंने ये पाया गया कि इतना जो है कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है नहीं थी। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हमारा हेल्थ रिलेटेड जो लाइफस्टाइल है तो उसको चेंज करने की